नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। बग्गा चौपन पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि धर्म सिंह दसोनी उन्होंने बताया कि मैंने अपने ग्राम सभा में चौमुखी विकास कार्य किए हैं, जैसे नालियों का निर्माण कराया है, साथ ही साथ सीसी रोड का भी निर्माण कराया है एवं गोबर गैस लगभग 20 घरों में लगाने का कार्य किया गया है। उजाला देने के लिए लगभग 50 सोलर लाइट लगवाया गया है और मैं जनता के हित में निरंतर लोगों के बीच में उपस्थित रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करता रहूंगा। उन्होंने मीडिया को बताया कि अगर हमारी सीट आती है तो मैं अपने ग्रामवासियों के लिए चुनाव लड़ूंगा और उन्होंने राज्य के मुखिया श्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद दिया। माया शंकर की रिपोर्ट। संपर्क मार्ग से कितने के दिलबाग सिंह के घर पक्के कार्य यही हैं। उसके अलावा विगत वर्षों हमने गोबर गैस दिए थे 1 साल पहले लोगों को, 20 लोगों को सोजल से और बीएडीबी से जो है निःशुल्क सोजल। आप देख रहे हैं रियल न्यूज और मैं बग्घा खटीमा क्षेत्र बग्घा में आया हूं, माया शंकर, और बग्घा ग्राम के जो प्रधान जी हैं, प्रधान जी से भी बात करना चाहता हूं कि अपने ग्राम में कितना विकास किया है प्रधान जी, और उसके बारे में इन्हीं से। प्रधान जी, आपका नाम, रियल न्यूज में आपका स्वागत है। धर्म सिंह दसोनी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, प्रधान प्रतिनिधि हूँ, लड़की प्रधान है यहाँ पर। आपके यहाँ आगमन पर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये हमारे विकास खंड का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, खटीमा ब्लॉक का, और सबसे पुरानी ग्राम सभा है, और यहाँ पर बहुत ही कम बजट है। और फिर भी हमने जो है 2 साल के आसपास में 4-5 कितने हैं आपके नालियाँ बनाई हैं, 3 सीसी रोडें बनाई, और बीएडीबी के अंतर्गत फजल से 20 परिवारों को निःशुल्क गोबर गैस स्थापित करे। उसके अतिरिक्त 40 से 50 परिवारों को प्रकाश के लिए जो हैं स्ट्रीट लाइटों की स्थापना की, और कूड़ा निस्तारण केंद्र की स्थापना की, सार्वजनिक शौचालय की स्थापना की, सार्वजनिक स्थान मंदिर, शिव मंदिर पे। तो तमाम कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु ग्राम पंचायत में बजट की कमी होने के कारण पर्याप्त विकास नहीं हो पा रहा। प्रधान जी, आपको रोकना चाहूँगा, जैसे कि ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र पाया जाता है, और पिछड़े क्षेत्र होने के नाते आपके ग्राम सरपुड़ा में आखिर विकास के लिए बैलेंस क्यों नहीं उपलब्ध किया जा रहा है? कारण क्या है? ये बजट पूर्व से ही ग्राम पंचायत का बजट कम है, क्योंकि जो जनसंख्या हमारी है, जनसंख्या के आधार से बजट कम है। कभी आपने मुख्यमंत्री जी जो पुष्कर सिंह धामी हैं उनसे बात करने की कोशिश की आपने? इस बारे में पूर्व में भी कई बार चर्चा हुई है, किंतु जो जनसंख्या जो है, जो हमारे ग्राम बग्गा की जो जनसंख्या वो सरपुड़ा पंचायत की जनसंख्या से जुड़ी नहीं है। भले ही ग्राम पंचायत पूरी जुड़ी है, वार्ड हैं जो हैं, वो केवल सरपुड़ा के आधार पर ही बजट जारी किया जाता है, जबकि वहाँ की जनसंख्या कम है, 2,500 से 3,000 लगभग जनसंख्या है, उससे कम ही होगी मेरे ख्याल से। इस आधार से वहाँ पर बजट कम है। अब पूर्व में ऐसा था कि भारत सरकार के माध्यम से ब्लॉक को बीएडीबी के अंतर्गत विभिन्न कार्य दिए जाते थे। 2-2 किलोमीटर के खड़े एक साल लगे हैं, 2-2 किलोमीटर के। अब लेकिन बीएडीबी बंद कर दिया गया है, जिससे विकास कार्य अवरोध हो रहे हैं और हम प्रस्तावित कार्यों पर उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। प्रधान जी, आखिरी सवाल मेरा है कि अभी जैसे आपके गांव में विकास कार्य बहुत ही रह चुका है, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं आप? इस संबंध में ग्रामवासियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को विगत वर्ष अवगत कराया गया था। वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र से भली भांति परिचित हैं, उनको बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर भी जो लोगों ने देखा हमारी रोडें बड़ी संकरी हैं बग्गा चौन की, तो श्रमदान के माध्यम से इसको चौड़ीकरण का कार्य लोगों ने किया, अभी भी चल रहा है। इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने वन विभाग से एक प्रस्ताव मांगा कि जो सरपुड़ा से बग्गा चौन 5 किलोमीटर मार्ग बड़ खाबड़ है, इसको आप सही करने के लिए प्रस्ताव भेजो। जिसके तहत वन विभाग के द्वारा विगत वर्ष इस रोड के मरम्मत और सुधारीकरण का कार्य का प्रस्ताव भेजा गया, जिसमें लगभग 2 करोड़ 60 लाख रुपया जारी किया गया है। इसके टेंडर हो चुके हैं। मैं समझता हूं कि हफ्ते दिन के अंतर्गत ये सरपुड़ा फाटक से लेकर के बंडिया कोने तक कार्य शुरू हो जाएगा, सुधारीकरण का कार्य। तो इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं, उनका पुराना क्षेत्र है, और इसी तरीके से हम किसी न किसी जो समस्या हमारे यहाँ हैं वो बराबर हमारे लोग अवगत करा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। अभी सोलर लाइट जो शेरों का यहाँ आतंक है,
ये तो हमारे पड़ोस में रहते हैं राम गुलाब भाई। लगातार शेरों का अभी जनसंख्या बढ़ गई है। टाइगरों ये का ज़्यादा जनसंख्या अभी बढ़ जो सरपड़ा और ये बग्गा जंगल का कोना है, इसमें लगातार बच्चों वाली एक टाइगर चल रही है। 4 से 5 3-4 ऐसे हैं साथ में। उसके अलावा गांव किनारे हैं, चारों तरफ फैले ही फैले हैं। सर आपको रोकना चाहूंगा, क्या जब टाइगर हमारे जो है कि रिजर्व फॉरेस्ट जो जंगल है दोनों तरफ से क्या सरकार तारबाड़ नहीं कर सकते, जंगल विभाग के व्यक्ति नहीं कर सकते क्या? इसके बारे में आपका कहना होगा? इस संबंध में मांग भी की गई है कि सोलर फेंसिंग किया जाए। अब सोलर फेंसिंग कितना कामयाब है ये तो हम बता नहीं सकते हैं। हम सोलर फेंसिंग के बजाय ये मांग करते हैं कि जिस प्रकार महोब रेंज में वो तार कर रखा है, उन्होंने तार की फेंसिंग का जालीदार तार बना रखे हैं 4-5 फीट हाइट में, तो इस तरीके से अगर जंगल किनारे हो जाएं तो एकदम अंदर घुसने का उनका हिम्मत नहीं होगी, ज़रा रोक टोक हो जाएगी। लगातार हफ्ते 10 दिन में एक दो जानवरों का निवाला बना लेता है बाघ जो है। कभी रमकोला, कभी नबदिया, कभी बग्गा चौन डेली है। प्रधान जी कई आदमी तो आपको रोकना चाहूँगा। प्रधान जी आपने बहुत विकास किया है, उसके बारे में तो मैंने पहले परिचित हूँ और हमारे राम गुलाब भाई भी हैं। और मैं आपको एक बार ये पूछना चाहूँगा प्रधान जी, प्रधानी का जो कार्यकाल समाप्त हो चुका है और आने वाले जो इलेक्शन इसी 1-2 महीने के अंदर होने वाला है, इसमें आपकी क्या रणनीति होगी? हमारी रणनीति साफ कुछ नहीं है। हमारी रणनीति अगर जनता कहेगी कि आप आगे आओ लड़ो तो हम तैयार हैं, नहीं तो जनता कहेगी कि ठीक है भाई किसी और लोगों को भी मौका देते हैं, तो हम उसमें भी सहमत हैं। हम बहुत ज़्यादा इसकी इच्छुक नहीं ये हैं, वो जनता पर निर्भर है। ये हमारे प्रधान जी तो रहे और इन्होंने बताया है कि यदि जनता चाहेगी तो मैं अगला आने वाले इलेक्शन में खड़ा होऊंगा और बहुमत पूरी लोग जिता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने काम ही जिताता है और काम ही आपकी प्रचार करता है। तो मैं अपने सहयोगी के साथ मया शंकर, रियल न्यूज़।